वॉइस आप लोगों को मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है? ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से, खुश हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, तब तक साथ साथ आप बता दें कि आपके सॉफ्टवेयर के इशू हल हो गए। परसों रात मैंने एक छोटा सा सेशन अरेंज किया था आप लोगों के साथ। अच्छा, एक नए किस्म का ही सर, मुझे आप 2 मिनट देंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर बस। ओके, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं माइक आप? ही ओपन नहीं हो रहा। हाँ, वो अभी 1 सेकंड पहले जो है मैंने आपको दोबारा हॉस्ट बनाया। आपका शायद कब से अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, किसका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, जल्दी से बता दें। मासूम अज़ीदी, ठीक है, आपका तो होगा भी नहीं। विंडोज चेंज करवाएं। जी सर, क्लियर है। और सलाम। ओके। सर पता है क्या हुआ है आजकल? एक एक नया इशू क्रिएट हुआ है विंडोज अपडेट का। कह रहे हैं कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ही नहीं है। ये जब से विंडोज 11 आई है ना, सॉफ्टवेयर ने पता नहीं क्यों वर्क करना ही छोड़ हम्म। दिया। हर मतलब विंडोज टेन नहीं सिक्सटी नहीं, फोर मेरी बिट तो पे। सही है। नहीं नहीं, वो तो चल रही है। लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम इश्यूज, ये जो ये इश्यूज ला के दे रहे हैं ना मुझे, कि इंस्टॉलेशन के दरमियान हम्म। एक इशू आ रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर, अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, नीड्स टू बी अपग्रेडेड। अब होता ये था यूजुअली कि हम लोग जो है वो विंडोज अपडेट करके इजीली चला लेते थे, सॉफ्टवेयर जो चल जाता था, इंस्टॉलेशन हो जाती थी। लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। अब विंडोज इस, न्यू करनी पड़ेगी। हाँ ये अब यही आया था ना बिल्कुल आपका विंडोज। बेनम शहजादी। हाँ, ये सबके पास आ रहा है सर, मैं खुद परेशान हूँ इस मामले में, नहीं लेकिन नहीं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह। विंडोज न्यू करनी पड़ेगी। सर गेट इनटू पीसी में सारी विंडोज पड़ी होती है। सिस्टम के पोर्शन में इनको सर डाउनलोड करवा दे, सर बिल्कुल रिसेंट। सर एक एक छोटा सा हल ढूंढा है मैंने इसका। एक, अगर मुझे आप 1 मिनट दें ताकि मैं इनको हाँ एक हाँ। बता दूं। देखें, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, राइट? ऐसे ही ना। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि विंडोज आपने अपडेट कैसे करनी है। आपने, जिसकी विंडोज 10 64 बिट है, मैं सिर्फ उससे बात करता हूँ, या 32 बिट भी, लेकिन विंडोज 10 हो। विंडोज 10 से कम नहीं। fileac.com पे आए। सही है। और नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। ये एक विंडोज का आपके पास ऑप्शन होगा, ये रहा, विंडोज 10 अपडेट एंड डाउनलोड। सही है, ये सबको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सिंपल स्टेप्स है। फाइल एसी पे 5वें 6ठे नंबर पे विंडोज 10 अपडेट एंड डाउनलोड के नाम से रखा हुआ है। सही है, आपने इस पे ओपन करना है इसको। और देखें, ये रहा, ये लिखा हुआ है अपग्रेड विंडोज 10 ऑनलाइन। इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो रहा है आपके पास सेटअप। ठीक हो गया। इसको होने दें। ये हो गया। अब इसको क्लिक करके ओपन करें। और ये यस या नो का ऑप्शन देगा, आपने यस ही करना है ऑब्वियसली। और ये यूं ओपन हो जाएगा। मेरी अप टू डेट है। लेकिन जिसकी अपडेट नहीं होगी, यहाँ अपडेट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जहां मेरा एग्जिट आ रहा है ना, जहां मेरा एग्जिट आ रहा है वहां अपडेट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपने उसको अपडेट कर देना है। नियरली तकरीबन 1 घंटा लगाएगा। आपका विंडोज अपडेट हो जाएगी और आपके सॉफ्टवेयर भी चल जाएंगे। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना अपने सॉफ्टवेयर। बस और कुछ नहीं करना सर। इट्स ओवर टू यू जी। नाउ। आप जो है वो हॉस्ट बना रहा हूँ मैं आपको, आप सॉरी ऐसा फॉर। कर देना, इनको ये लिंक आप शेयर कर दे। सर ये ग्रुप। विंडोज जो है ना वो लिंक। अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ, चलें। हाँ, ग्रुप में इनको शेयर कर दे, वो आसानी हो जाएगी, भूल सर जाते लेकिन हैं कोई ये। समझेगा नहीं। अभी मैं क्लास में समझा रहा हूँ ना, तब समझ जाएंगे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स आए नहीं है, वो कहेंगे सर ये किस चीज का लिंक है। वो मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर देंगे। मुझे है कि ये शायद स्टूडेंट्स जो है अपनी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखते, काफी ऐसी चीजें पुरानी पूछते हैं जो सारी मैंने इतनी वाज़ेह बताई है। क्या तो करें सर बताइए। कोई बात नहीं सर, आप छोड़ दें। इन पे वाजिब है इन पे रिकॉर्डिंग देखना। हम तो कोशिश करते रहते हैं कि बार बार इनको बताएं। अच्छा सर, आप ही होस्ट हैं अपनी क्लास के, ठीक है सर? हाँ सही है। 1 सेकंड, एक हाँ, सेकंड, ये क्या? रिकॉर्डिंग। सर सर सर, एक दफा रुक जाइएगा प्लीज, एक दफा रुक जाइएगा। बिल्कुल। 1 सेकंड। ये देखें सर, ये बैच 4 की रिकॉर्डिंग में मैं हूँ। ये ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक किया, ये देखें दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड हुई हुई है। अब मैंने ये लाइव दिखा दिया है। ठीक है, तो दोनों रिफ्रेश कर रिकॉर्डिंग, देना अपनी। ये रिफ्रेश दोनों कर दे रिकॉर्डिंग बच्चों। मैंने, अब ये खुद देखते हैं नहीं, इल्जाम मुझ पे।
ओके सर ये ले, अब मैं नहीं भाई करूंगा। सर आप शुरू करें सर। चले अब हम अपनी क्लास जो प्रीवियस रह गई थी उसको स्टार्ट करते हैं। सही है। उसके बाद हम अपने आज का जो टॉपिक होगा वही हम स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो कुछ हमारी प्रीवियस चीजें रह गई थी इनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये अगर कोई स्टूडेंट मुझे बताए ये मैंने किस तरह से बनाया होगा। टेक्स्ट चेंज लिखना है तो वो मैंने आपको बताया टेक्स्ट कैसे चेंज होता है। ये टेक्स्ट रहा, ये आपका कैरेक्टर है। इसमें आपके पास बहुत ज्यादा टेक्सेस आ जाते हैं, मल्टीपल्स ले। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर साइज आ जाती है। तो ये हाँ शेप बिल्डर टूल से भी हो जाएगा। और आप जो है ना कांटेक्ट कर दे सर सुदाम के साथ, वो आपकी ईमेल ऐड कर देगा तो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सही है। अब हम पहले पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं और इसमें हम 3 साइड्स लेंगे। सही है। क्योंकि हमारा जो एरो है वो रेक्टेंगल टाइप है। सही है। मैंने एक इसका डुप्लीकेट लिया है। शेप बिल्डर टूल लिया है। अल्ट प्रेस करके मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को माइनस कर दिया। ये आपका लीफ बन गया। इस तरह से भी बन जाता है। आप ऐसा करें ना अपनी रिकॉर्डिंग्स देखा करें। आप शायद रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते जिसकी वजह से आपको सबको इश्यूज आते हैं। रिकॉर्डिंग्स नहीं देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप इतना पढ़ते हैं वो आप भूल जाएंगे मेरे हिसाब से। फिर तो आपको याद रहना चाहिए कि ये पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है, साथ में लिखा भी करें। अब मुझे इसको विंडोज आपको चेंज करनी पड़ेगी आज ये जो बताया है सर ने आपको इस तरह से ट्राई करें, अदरवाइज आप न्यू विंडोज कर लें। यूएसबी तो सबके पास होगी ना। यूएसबी तो है सबके पास, मुझे बताएं यूएसबी है सबके पास। यूएसबी तो सबके पास होती है। तो यूएसबी में एक विंडो के डाउनलोड कैसे बूट करते हैं, मतलब ये अपनी विंडोज बूट कैसे करते हैं वो आप इंटरनेट से थोड़ा चेक कर लिया करें। यूट्यूब भरी पड़ी है। बहुत आसान है सर आजकल विंडोज करना। जस्ट 8 8 GB वाली आपके पास एक यूएसबी होनी चाहिए, उसको बूटेबल बनाओ, उसमें विंडोज डालो और कर लो। अब वही तो कह रहे हैं थोड़ा
भाई अपनी रिसर्च तो स्ट्रॉन्ग करें, ग्राफिक हाँ डिजाइनर ऐसे नहीं बढ़ते। जिसकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग नहीं होती वो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, पूछता रहेगा, सारा फेसबुक ढूंढता फिरेगा। नेटवर्क इशू की वजह से तो फिर वो आपका जो है वो इंटरनेट स्लो होगा। ये देखिए मैंने अनग्रुप किया पहले, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट किया। इसके अलावा आप पेन टूल से भी इस तरह से ये कर सकते हैं। ये आपको मेरी ये नजर आ रही है, जिस पर कोई भी हम लिखते हैं चीज या टाइप करते हैं, ये आपको नजर आ रही है? मुझे ये बताएं। तो अब ये जी जी चीज सर, नजर इसको आ रही है। नोट करें। ये आप पाथ टूल, मैंने आपको पाथ टूल जो है पाथ फाइंडर, ये इतना आपको सिखाया है। वालेकुम सलाम। तो इसको ट्राई करें ना, अनग्रुप करेंगे, उसके बाद जस्ट आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन तो होगा, उसको प्रेस करें, आपका एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाता है। ऐसे पहले हर चीज को आप अनग्रुप करते हैं। लेफ्ट माउस। सही है। ये हम क्या बना रहे हैं, ये इसमें आपको व्हाइट कलर का एरो में पार्ट नजर आ रहा होगा, उसको बना रहे हैं। सही है। तो मैंने डुप्लीकेट लिया है, साइज जो अपने हिसाब से मैंने सेट किया है, और इसको हम कर लेते हैं एक्सक्लूड। कलर मैंने कर दिया है इसका रेड, जैसे आपको चीज नजर आए, यहाँ कर लेते हैं हम इसको वाइट। सही है। अब हम इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे आता है स्टाइलाइज, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रॉप शेडो। सही है। मैंने जो भी चीज अप्लाई करनी है, फिजूल है जब तक आप प्रीव्यू नहीं करते। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने इस पार्ट पे, इस शेप पे, जब तक आपका प्रीव्यू नहीं आपको नजर दिखाता, आप प्रीव्यू करेंगे तो ही आपकी चीज पे क्या कोई चीज अप्लाई हो रही है फिर नजर आएगा। प्रीव्यू करना हर चीज में आपको लाजमी है। अब यहाँ पे आ रहा है एक्स और वाई ऑफसेट, इनका मतलब ये, यहाँ पे आपको मैंने एक सारी टेबल बनाई हुई है। वाई का मतलब ये है कि आपका, जैसे ही हम वाई से अपनी कोई भी वैल्यू इंक्रीज करेंगे शेडो की, तो उसका शेडो जो है वो अपर साइड या डाउनवर्ड, इन दोनों की साइड आएगा। सही है। आपका शेडो या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सही है। हम या प्लस में करते जाएंगे तो हमारा जो शेडो है वो ऊपर जाएगा, माइनस में करेंगे वैल्यू तो हमारा जो शेडो है वो नीचे जाएगा। वैसे ही हमारे साथ एक्स ऑफसेट में होता है, जैसे ही हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे वो हमारा राइट साइड की तरफ शेडो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ शेड हो जाएगा। अब ये कैसे आपको मालूम होगा, ये असल में मैंने इसको किया है डार्क। हम इसको ले लेते हैं
मैंने ग्रीन कलर ले लिया, सही है। अब आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। मैंने आपके लिए इसको कर दिया है जूम। इफेक्ट में जा रहे हैं, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, मैंने प्रीव्यू किया। यहाँ पे जो भी अप्लाई हो रहा है ये आपको नजर आ रहा है सबको, ये अप्लाई किया हुआ बैकग्राउंड पे कलर, सही है। अब ये यहाँ पर आ रहा है एक्स। अब मैं एक्स को इंक्रीज कर दूं तो वो राइट की तरफ बढ़ रहा है, सही है। मैंने बताया था कि जितना प्लस करेंगे वो राइट में जाएगा एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं ना अपने साइंस में। अब ये क्या है, कंट्रोल डबल प्लस। अच्छा, अब और वाई उसका हम अगर इंक्रीज करते हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। जो हमारा इंक्रीज होता है वो वाई एक्सिस में वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, सही है। समझ आ गया कि हमने कैसे अपना शेडो सेट करते हैं। अब अपने हिसाब से आपने शेडो सेट करना है। मैं यहाँ पे कर दूं 4 तो देखूं मेरा जो शेडो है। ये यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं, इसको हम कम कर लेते हैं। अब सही है, तो मैंने ओके कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा 3D का लुक आता है। अब मैंने क्या किया, इसी तरह से एक इसका डुप्लीकेट लिया है। यहाँ पे मैंने पेन टूल से जस्ट इस तरह से कुछ काटने के लिए शेप बनाया है, सही है। मुझे सिर्फ इसको थोड़ा सा लाइट या डार्क कलर करना है, जैसे ये थोड़ा 3D टाइप लगे चीज, सही है। मैंने किया एक्सक्लूड, एक्स्ट्रा पार्ट अनग्रुप करके डिलीट। वापस आए हम, अल्ट से अल्ट प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन, तो हमारा डुप्लीकेट भी हो जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके अलावा मैंने ये आपको बताया था एडिट में जाएं, कॉपी पेस्ट। एक्सक्लूड वाला जो मुझसे पूछ रहा है, आपने शायद मेरी फर्स्ट क्लास ली नहीं है या सेकंड क्लास नहीं ली है। पहले आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। सही है। उसके बाद हमारा ये इस तरह के टैक्स आते हैं, ये हमारे गेमिंग्स वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, सही है। मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखा है, उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, सही है। बोल्ड करके फिर मैंने यहाँ पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, सही है। ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट है। हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आता है पाथ। पाथ में जाकर हम जाएंगे ऑफसेट पाथ में, सही है। जो मुझे कहेगा ना अगेन करें, तो 100% श्योर हूँ उसके पास जो है वो कॉपी नहीं होगी या पेपर नहीं होगा या पेन नहीं होगी। मैंने फर्स्ट इसको क्रिएट आउटलाइन किया, सही है। अप्लाई करने के लिए हम
मैंने आप सबको बताया था कोई भी चीज को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट आउटलाइन। ये हमने पढ़ा था, उम्मीद है याद हो आपको। क्रिएट आउटलाइन जब हम अपना लोगो बना रहे थे आइसक्रीम वाला, तब यूज किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में, ऑफसेट पाथ। सही है। यहाँ पे अगेन हम प्रीव्यू करेंगे। ये आपका टेक्स्ट आपको डबल होते हुए नजर आ रहा है, मैंने जस्ट प्रीव्यू किया। अब आपकी मर्जी है, इसमें आप कम कर दे इसको जितना उसको रखना चाहते हैं। सही है, मैंने 4 रख दिया है और ओके। सही है। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया। अलग करने के लिए हम हमेशा करते हैं अनग्रुप। मैंने जस्ट जो टेक्स्ट इनके अंदर है उनको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट मेरा प्रेस है, एक एक हम जो हमारा अल्फाबेट है उसको जस्ट क्लिक करके और सिलेक्ट करते जा रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे और अपना डार्क कलर ले लिया है मैंने। सही है। या अगर आपको नजर ना आए तो जितने कलर्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। सही है। मैंने ब्लू कलर ले लिया है और यहीं पर ही मैंने कहीं भी क्लिक नहीं किया, मेरा सिलेक्ट है। मैंने कंट्रोल जी किया, जैसे ये ग्रुप हो जाए तो ये एक क्लिक से वापस आ जाएगा। मैंने सबको सिलेक्ट किया, फिर जो मेरा ग्रुप था उसको मैंने सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे प्रीवियस वाली जो मैंने इसकी जो पीछे एक पूरी आउटलाइन बनी हुई है उसका कलर चेंज करना है। इसका तो मैंने कर दिया। तो शिफ्ट मेरा प्रेस है, जस्ट इस ब्लू कलर वाली लाइन जो हमारा टेक्स्ट है उसको एक क्लिक किया। अब ये सिलेक्शन से हट गया। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर्स लेते हैं। तो ये हो गया। इस तरह से हम ऐसे डबल शेप बनाते हैं। मैंने अगेन इसका एक डुप्लीकेट लिया है। फर्स्ट ये चीज देखें, आपका जो टेक्स्ट पे काम हो रहा है, जो एडवांस एडवांस चीजें है ना, वो अभी उन पर आप ना ही जाए तो बेहतर है। जो अभी आता है वो भी भूल जाएंगे। आगे की अभी क्लासेस हैं, सब्र रखें थोड़ा। इन सारे टेक्स्ट को मैंने थोड़ा लाइट कलर कर दिया है। यहाँ पे आपको कलर पैलेट मिल जाती है, डबल क्लिक करो तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा ऑप्शन देता है। सेम हम इसको वापस ले जाते हैं और सही है। इस तरह से हम अपने ऐसे टाइप के टेक्स्ट बनाते हैं। इसका जस्ट फॉन्ट चेंज है, आप जितना चाहे आप फॉन्ट्स के साथ यही सेम कर सकते हैं। डबल डिजाइन। सही है। आई थिंक आप ने फर्स्ट क्लास नहीं ली है। आपने मेरी फर्स्ट क्लास ली है और सेकंड? मुझे जस्ट ये बता सही। जल्दी से बताया। जिसने मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं ली है तो उसको मुझे नहीं लगता है कि ये समझ आ रही होगी बात। या जिसने ध्यान से नहीं ली है उसको भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि मैंने पूरा ये एक ऑप्शन जो है वो पढ़ाया था।
तो आप सेकंड क्लास क्यों नहीं ले रहे, जो आप डायरेक्ट थर्ड क्लास पे आए हैं? फिर तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका टूल जो है वो हर एक क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप वो क्लासेस ही नहीं लेंगे तो फिर आप जाहिर सी बात है कंफ्यूज होंगे। जो चीजें जो है वो सेकंड क्लास में पढ़ाई जाएंगी, जाहिर सी बात है आपको मालूम नहीं होगी। तो आप रात में ले लिया करें क्लास, रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल जाती है। थर्ड क्लास है। ये जो टेक्स्ट की यूज किया गया है उसका नेम केमिकल सुपीरियर है, तो ये मैंने लिखा हुआ है केमिकल। या आपने डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा, तो फ्री टेक्स्ट होते। यहाँ पे मैंने लिखा है डी और जी। आपने मेरी फर्स्ट असाइनमेंट नहीं की है, आपको बता दिया मेरी फर्स्ट असाइनमेंट क्या है? किसी को मालूम है मेरी फर्स्ट असाइनमेंट क्या थी? अगर किसी को मालूम है तो मुझे बता दे। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये जी जो है वो इस साइड से है, तो ये इसको मुझे दूसरी साइड उसका फेस करना है, जिस साइड इसका डी का फेस है। सही है, तो मैंने जस्ट इस पर राइट क्लिक किया है, यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म। सही है, ट्रांसफॉर्म में आएगा रिफ्लेक्ट। हम जस्ट एक क्लिक करेंगे, हमेशा की तरह हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे कोई भी चीज अप्लाई हो तो हमें नजर आए। और यहाँ पे हम जस्ट करेंगे ओके, इसका फेस डी की साइड हो गया। बट फिर भी ये अजीब लग रहे हैं, इसी वजह से मैंने डी का फेस भी उल्टा करना है, जैसे ये लाइंस आपस में मिल जाए, कोई डिफरेंट शेप ना हो। अगेन मैंने सेम रिफ्लेक्ट डी को किया है, तो अब ये एक प्रॉपर चीज लग रही है। तो ये ये हमारे गेमिंग या यूट्यूब चैनल्स वाले इस तरह से अपना लोगो बनाते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है पूरा नेम। और ये हमारा पैलेट जो होता है, यहाँ से हम कलर्स चूज कर रहे होते हैं। ये जो दूसरा होता है ना, इसका मैंने काम आपको बताया था, ये देखे मैंने यहाँ पे आपके लिए, आई थिंक मेरी हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है, ग्राफिक डिजाइन की हर एक क्लास इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको दोनों क्लास लेनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने स्ट्रोक में जाकर इसकी, नहीं ऐसा नहीं कहे कि ज्यादा कौन सी है, और ऐसा थोड़ी होता है। मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। यहाँ पे हम कोई और भी कलर चूज कर लें। किसी ने कहा था कि हमारी आउटलाइन जो है
वो नहीं बन रही। तो आउटलाइन हम इस वाले पैलेट से बनाते हैं। सही है। और अगर हटानी हो तो हम यहाँ पे जस्ट करेंगे नन। हमारा आउटलाइन जो है, नहीं ऐप में कभी भी कुछ ऑलरेडी नहीं होता, हमें खुद चीजें इंस्टॉल करनी होती है। शुक्र करें कुछ इसमें फीचर्स अब खुद आती है, नहीं तो वो भी हमें पहले फीचर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ती थी। और फोटोशॉप में तो अभी तक यही होता है। ये मैंने आपको बताया है, ये क्या लिखा हुआ है फोन, क्या हो गया है? लिख लें, अपनी कॉपी वगैरह रख लें अपने पास। केमिकल सुपीरियर नाम है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इसका स्काई बेचारे का टेक्स्ट चेंज कर दूं मैं। सेम इसका हम डुप्लीकेट लेंगे, उन सारों को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड, अनग्रुप, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होगा हम वो करेंगे डिलीट। इसका हम कलर थोड़ा सा वाइट से चेंज करेंगे, जैसे वो डिफरेंट लगे। चाहिए, अदरवाइज नहीं हो रहा तो आप अपने लैपटॉप या की लैपटॉप में कीबोर्ड होगा, उसमें से मैन्युअली आप अपने एरोस से सेट कर सकते हैं टैक्सेस को। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इस ही शेप में ये बैकग्राउंड दिया है। तो ये अब यहाँ पे हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये हमें पूरा पाथ भी बताएगा। सही है। ये देखिए जस्ट ये खुद ही इसको लेकर जाएगा। शिफ्ट का काम ही यही होता है कि जो भी हमारा पाथ होगा ये खुद हमें गाइड करता जाता है। हाँ, जो भी चीज अब मैंने की मतलब प्रेस की हुई होती है, वो यहाँ पर देखे आपको, ये प्रेस की हुई है तो ये यहाँ पर फिर भी दिखा ही रहा है, मतलब मेरी वो की प्रेस है। तो ये अब यहाँ पे मेरा अगर कोई पार्ट ठीक नहीं है तो यहाँ पे आपके पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे इसको मैन्युअली से सेट करते हैं हमारी कोई भी चीज या कोई भी एंकर को। जस्ट मैंने एक क्लिक किया है लेफ्ट, हम अपने हिसाब से करते हैं। और एक क्लिक किया, राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक, इसको मैंने कर दिया है ब्लू। अगर आप चाहें तो इसका आप स्ट्रोक रख लें ब्लैक कलर में। सही है। और मैंने दूसरा इसमें किया हुआ था, बैकग्राउंड रखे हुए हैं, हाफ हाफ सबको लिया है। यहाँ पे हम रखते हैं वाइट। इसका आउटलाइन में रिमूव कर दूँ। तो हम ब्लैक कर लेंगे या वाइट कर लेते हैं। सही है। अब हमारी जो आगे चीज बनती है, सबसे पहले बिजनेस कार्ड को एक्सप्लेन करना, उसके बाद बिजनेस कार्ड बनाया कैसे जाता है। अब बिजनेस कार्ड ये क्या होता है वो भी आपको आज ही मालूम हो जाएगा। जब हम अपने किसी भी डिजाइन को स्टार्ट करते हैं तो हम उन चीजों को एक्सप्लेन भी करते हैं। क्या हो गया है मलिक, आपको टाइप करना भी नहीं आता? आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर है, मुझे इतना बताएं। आपने मेरी कितनी क्लासेस ली हैं पहले तो मुझे ये बताएं। मुझे तो लगता है शायद कोई आधे बच्चे जो है ना
डायरेक्ट मेरी आज आज की क्लास ले रहे हैं और उनको ये इश्यूज आ रहे हैं। जो डायरेक्ट क्लास लेता है उसके साथ तो जाहिर सी बात है, आप प्रीवियसली आपने पढ़ाई नहीं है तो इश्यूज ही आएंगे। तो पहले आप प्रीवियस क्लास लेंगे तो आपको ए टू जी हर चीज एक एक मैंने डीपली समझाई है वो मालूम हो जाएगा। नहीं तो आप मुझे डिजाइनिंग के बीच में ही रोक रोक के मेरी सारी डिजाइन, मेरा जो टॉपिक है वो सारा स्टॉप हो रहा है। डिजाइन क्यों करना है? ये आपने अपना डिजाइन किया होगा ना, किसी ने लोगो, मैंने काम दिया था कि आपने अपना लोगो डिजाइन करना है तो आपने डिजाइन किया होगा ना। आपकी पहली असाइनमेंट जो है, मतलब सेकंड वाली असाइनमेंट, उसमें तो ये होगा। तो सबसे पहले आपका जो जो लोगो है वो एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। जब आपका सिंबल होता है उस सिंबल को हम क्या कहते हैं? लोगो टाइप। तो ये इसका नेम है, इसको बोलते हैं लोगो टाइप। जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांड मार्क। सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है टैग लाइन। अब टैग लाइन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जोंग जो है उसके काफी टैग लाइन्स चेंज होते हैं। सही है। ये तो हो गया जोंग का नेम। उसके बाद नीचे जो ये एक लाइन लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं टैग लाइन। सही है। अ न्यू ड्रीम। ये सर्किल जो है, जो लोगो है इसके नीचे लिखा है हमेशा टुगेदर। इनको हम टैग लाइन्स बोलते हैं। जो कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं अट्रैक्ट करने के लिए लाइंस लिखी जाती है। हर ब्रांड की मर्जी है वो लिखना चाहे या ना लिखना चाहे। यहाँ पे इसका जोंग का पहले भी था सेट ऑल। सही है। तो इसको हम टैगलाइन बोलते हैं। हर एक कंपनी की मर्जी है कि वो लिखना चाहता है या नहीं लिखना चाहता, तो उसको हम बोलते हैं टैगलाइन। यहाँ पे मैंने टैगलाइन लिखी है, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन भी किया है। सेम इसी लोगों के साथ है। इसको हम लोगो टाइप बोलेंगे। अपने नेम को ब्रांड मार्क बोलेंगे। ये एक जो छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है इसको हम टैग लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं ओ ले लूं तो ये एक मेरे पास स्पार्क की आइकन है। इसको मैंने किस एक ब्रेक करना है। मैंने पेन टूल लिया है, एक क्लिक अपने हिसाब से मैंने कुछ इस पर एंकर्स ऐड करने हैं। सही है। मैंने इसको हटा दिया है। खाली जगह पे क्लिक करके अगेन सेलेक्ट किया, नन, डाउनलोड किया है मैंने। यहाँ आप डिजाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अभी फोन्स अभी आपको जो है शेप्स बनाने आ रही हैं तो आप ये भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने अ, एक लाइन बनाई थी उसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे एक्सपेंड और ओके। अब ये हो गया हमारा वेक्टर। तो ये पहले इस पर पॉइंट्स थी, पिक्सल टाइप बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम कट करने से पहले जो हमारी लाइन सेगमेंट और जो सिंगल लाइन होती है पेन टूल की उसको हम एक्सपेंड करते हैं। ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने किया है डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने डिलीट कर दिया है। एक का मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है और एक को लाइट। सेम ही हम पहले टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन करेंगे, उसके बाद
स्पार्क इसके ऊपर रखेंगे और इस पे हम करेंगे एक्सक्लूड। ये मेरा कलर व्हाइट हो गया, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। आपने नहीं बनाना है, जस्ट मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है। आपने लोगो खुद से बनाना है, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। जो भी कॉपी करेगा उसका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको ओ बनाना सिखाया है। उसके बाद आप डिजाइन करेंगे बिजनेस कार्ड। सही है। बिजनेस कार्ड में हर एक बिजनेस पर्सन के पास होता है। सही है। पहले तो उसकी जो साइज होती है वो होती है 3.5 बाय 2 इंचेस। ग्रुप में लोगों के आइडियाज आप पहले तो खुद दिमाग से सोचे तो बेहतर है। तो ये बिजनेस कार्ड की जो साइज है इसको हम विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं। हर बस बिजनेस पर्सन के पास होता है। तो ये उसपे उसका नेम लिखा होता है और उसका वो फाउंडर है, वो सीईओ है, ओनर है, जो भी लिखना चाहे वो अपने नेम के नीचे लिख सकता है। उसके बाद उसके एड्रेस लिखी हुई होती है, उसका फोन नंबर लिखे होते हैं, उसकी वेबसाइट है तो वो लिखा होता है। तो आप गूगल से आइडियाज ले सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको फिर लीगल नोटिस आएंगे। तो ये गवर्नमेंट पे और केसेस पे बात चली जाती है। इसीलिए कॉपी करना हम सिखाते ही नहीं है। अगर आप खुद सोच कर करेंगे, अब बुरा भी बनाते हैं, नो इशू। एटलीस्ट आपको कोई आगे जाकर क्लेम नहीं करेगा। बिल्कुल अपने आइडियाज के हिसाब से ही बनाते हैं, किसी का कॉपी नहीं करते। कॉपी करना एक क्राइम है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप ये कॉपी कभी नहीं कर सकते। क्यों कॉपी करना है, क्या हो गया है? इतने अजीब क्या हो गया है? देखिए आपका आज क्लास नंबर 3 है, तो 3 क्लास में कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे तो अ, आपको कैसे भी करके काम करना पड़ेगा। जी, ये मैंने आपको कैसे कॉपी करवाया? आपने मेरी क्लास 2 देखी नहीं है, तो मैंने आप अपने आइडिया से ही डिजाइन बनाई हुई थी। काफी बच्चों ने कॉपी करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया और अगेन उनको बनाने के लिए बोल दिया। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनको हम अप्रूव भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो है सोचने की इतनी ताकत है कि आप उसको रीडिजाइन करें, तो आप बिल्कुल रीडिजाइन कर सकते हैं। इज प्रैक्टिस वर्क। जो हमारे बिजनेस का फ्रंट पार्ट होता है
वो हमारा डार्क कलर में होता है, क्योंकि इस पे हम अपना जो लोगो है वो रखते हैं। तो ये यहाँ से अगर मेरे पास लोगो हो तो मैं इसको फिलहाल के लिए रख दूँ। कंट्रोल सी से मैंने एक चीज को कॉपी करके कंट्रोल वी, या आप अल्ट प्रेस करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये मैंने सारे को सिलेक्ट किया है और वाइट कलर कर दिया है, क्योंकि डार्क कलर कभी भी हमारे, ये मैंने खुद बनाया है बेटा, ये मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्ट अपना प्रोजेक्ट आपको दिखाया है। मेरे क्लाइंट का काम है ये। बस यहाँ पे हम अपना जो लोगो है, जो व्हाइट पार्ट है इसको हम डार्क कलर कर देते, ब्लू कर देते। हम ऐसा कर लेते ना, हम क्लास बंद कर लेते और सबके क्वेश्चन ही ले लेते। क्या ख्याल है? ख्याल अच्छा है मेरा? यहाँ पे ओपेसिटी आती है। ओपेसिटी से क्या होगा? मैंने ओपेसिटी बिल्कुल कम कर दी है। सही है। अब ये यहाँ पर हम रखते हैं तो बिल्कुल लाइट कलर का बैकग्राउंड आता है। सही है। इसकी मैंने साइज बड़ी कर दी है। सही है। ये फोन के पीछे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, जो हमारा ओनर होगा उसका नेम आएगा। अगर वो यहाँ पर लिखवाना चाहते हैं तो वो आप उसके हिसाब से, जो आपका क्लाइंट होगा उसके हिसाब से आप बनाएंगे। सही है। चलो इसको यहाँ पर हम लोगों पर रख लेते हैं। यहाँ से मैंने बोल्ड लिया। ये जो फैमिलीज होती है, मैंने बताया था हर एक फ़ॉन्ट की अपनी फैमिलीज होती है। यहाँ पे इसके आगे लिखा होता है कि इसकी 10 फैमिलीज है। लाइट हो गया, रेगुलर हो गया, इटालिक, सेमी, बोल्ड। सही है। उस हिसाब से आप फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं तो पूरी पूरी फैमिलीज डाउनलोड होती है। अब मैंने इसको, चलो ओनर लिख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं रेगुलर। उसकी साइज छोटी कर लेते हैं। इसको कलर चेंज करते हैं। ग्रे कर लिया मैं, या को फाउंडर बेहतर लगेगा।
यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिखेंगे, अपना नहीं मतलब जो क्लाइंट का होगा। यहाँ पे अगर वो अपनी ईमेल लिखवाना चाह रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वो अपनी एड्रेस तो जाहिर सी बात है हमेशा लिखवाएंगे। हर एक बिजनेस पर्सन की एक एड्रेस होती है उसकी ऑफिस की। ये अगर वो कहे कि मेरी वेबसाइट भी है तो यहाँ पे आप वेबसाइट भी लगा सकते हैं। ये इस फोन को हटा देते हैं, ये डिजाइन ही काफी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है कुछ ये आइकन्स आते हैं। ये हमारा हो जाता है लोकेशन का, ये हमारा मोबाइल का हो जाएगा और ये ईमेल का हो जाएगा। सही है। मैंने जस्ट इन पर क्लिक किया है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो ये आप यहाँ पे आपके पास आइकन आ गया। सही है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। असल में जो अमेरिकन डिजाइन्स होती है ना वो खाली खाली होती है। हमारे में क्या होता है कि हमारी जो डिजाइन्स होती है उसमें हम इतने कलर्स कर रहे होते हैं, इतने कलर्स कर रहे होते हैं, बाद में वो ऐसा लग रहा होता है ना डिजाइन। जैसे फिर हम गोला गंडा खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गोला गंडा मल्टीपल कलर्स में। तो ऐसी डिजाइन कोई पसंद नहीं करता। अगर आप इंटरनेशनल काम करेंगे तो वो तो 100% आपको रिजेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे, जो सर जैसे बता रहे हैं कि फॉरेन क्लाइंट्स को पसंद होती है ना डिजाइन, उनको मिनिमलिस्ट डिजाइन कहते हैं। हम्म। मिनिमलिस्ट डिजाइन बिल्कुल सिंपल डिजाइनिंग को कहा जाता है। तो वो अंग्रेज बड़ा पसंद करते हैं उसको, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम हैं जिनको कलर सेंस नहीं है। यहाँ पर जो बिरयानी रखी हुई होती है, नजर आ रहा होगा कोरमा पड़ा होता है, तो वो कोरमे वाली चीजें लोगों को नहीं पसंद आती। मेरे को अचानक से सर को क्या होगी, ये क्या बात है। फिर जब तक जहन चले मेरा आपके लेवल तक आके पहुंचे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हमारी यहाँ पे डिजाइन आ गई है। अब ये हमारी कलर्स वगैरह के इश्यूज आएंगे कि हमारे कलर्स क्यों नहीं चेंज हो रहे, तो हम इनको पहले करेंगे कन्वर्ट वेक्टर पॉइंट में। सही है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना एक आइकन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूरी एक पैनल ओपन हो जाती है। यहाँ पे आता है इमेज ट्रेस। जी। इमेज ट्रेस की साइड में यहाँ पर आता है और एक एरो, इस पर मैंने एक क्लिक किया, यहाँ पे आता है लो फेटिलिटी फोटो। सही है। जो पेन वाले हैं वो जल्दी से लेके जाएं, और जो पेन वाले नहीं है वो बस सोए, और क्या कर सकते हैं। इसको मैंने एक क्लिक किया। सही। ये पूरा आपकी चेंज हो गई इमेज। ये बैकग्राउंड आ गया व्हाइट कलर का। और यहाँ पे मैंने कर दिया है एक्सपेंड। एक्सपेंड के बाद राइट क्लिक, अनग्रुप, एक्स्ट्रा पार्ट, सेम डिलीट करेंगे। अब ये जो बीच में डिजाइन आ रही है ना, जो हमारा व्हाइट कलर का आ गया, ये हमें फंसाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल एक्सक्लूड कर देंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा। आप कलर चेंज करें। सही है। फिर मैंने गूगल पे आप लिखेंगे ना, लिख लें आप लोकेशन साइन, लोकेशन पीएनजी, तो वहां पर आ जाएगा। मैसेज पीएनजी, मैसेज का आ जाएगा। वेबसाइट पीएनजी, वेबसाइट का आ जाएगा। सही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। यहाँ पे हम लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे चारों कॉर्नर पे ना आपको ये नजर आ रहा होगा
हमारे ब्लू कॉर्नर्स तो वैसे ही नॉर्मल होते हैं। ये जो एक एक्स्ट्रा कॉर्नर आ रहा है, ये आप सबको नजर आ रहा है। जैसे मैंने इस पर अपना माउस रखा है तो ये इसको हम बोलते हैं कर्व टाइप एक साइन आ रही है। सही है, मैंने जस्ट इसको प्रेस किया और अंदर की तरफ अपना माउस खींचा तो ये पूरी इसकी चारों जो हमारी साइड से वो कर्व हो गई। सही है, तो ये सिर्फ जो चीज होती है ये हमारे इन सॉफ्टवेयर में हो सकती है। जो आपका वर्जन होगा इलस्ट्रेटर का सीसी वर्जन, तो ये 2016 से लेकर सीसी वर्जन 2016 से ये फीचर ऑन हुआ था। जो किसी का वर्जन CS6 है तो उसमें सॉरी ये उन्होंने खुद ही अपनी फीचर जो है वो ऐड नहीं किया। इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसकी जो साइज है वो रिसाइज कर दिया है। राइट क्लिक, सही है, चलो कर लेते हैं। मैंने अगेन बनाया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जस्ट क्लिक किया और अंदर की तरफ खींचा। सही है, दोनों को सर सिलेक्ट 2 किया मिनट है रह मैंने। गए हमारे पास। अब बस कंप्लीट हो गया बिजनेस कार्ड हमारा। ओके। अब हम इसकी साइज जो है ना इसको हम कर लेते हैं पहले एक्सपेंड। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो हमारी साइज जैसी छोटी होती जाएगी वो सर्किल होता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपनी साइज यहाँ पर ही छोटी करते हैं और यहीं पर ही हम अपने जो कॉर्नर्स है उनको स्मूथ कर देंगे। क्योंकि जितनी साइड, जैसे देखें मैंने इसको कर दिया है कर्व, अब जितनी इसकी साइज छोटी होती जाएगी ना वो कर्व उसको सर्किल में चेंज भी करता जाएगा। सही है, इसीलिए यहाँ पे जितनी हमें साइज रखनी है उस हिसाब से हम अपना कर्व वापस सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ब्लू। और राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये अलग अलग जो उनके आइकन्स हैं वो आप रखते जाएंगे अपने एड्रेस वगैरह पे। सही है, एड्रेस का अलग होता है, मोबाइल का अलग होता है। सही है, आज हमने जो जो डिजाइन करना सीखा है आपकी बस वही जो है असाइनमेंट है। सही है, लाइक बिजनेस कार्ड के अलावा आपकी सारी बिजनेस कार्ड नहीं, वो आपका है लेटर हेड। लेटर हेड के अलावा आपकी सारी असाइनमेंट है। जैसे मैंने आपको आइकन बनाना सिखाया, आपको दो किस्म के जो लोगो थे वो सिखाए। ये वाला एक सिखाया था आपको, एक ये सिखाया। ये आपके होमवर्क है सारे। आपको ये आइकन सिखाया, ये आपने करना है अपने ही लोगों के साथ जो आपने बनाया होगा। तो ये आपने बनाया था ना सेकंड क्लास में, उसको ये सेट करके अपनी गाइड बनानी है। ये आपके क्लाइंट्स हमेशा मांगते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक रखा है। फेसबुक पे आपने अपलोड कर देना सर है। टाइम टाइम हो गया सर। हाँ, बस ये और बिजनेस कार्ड आपने बनाना है। बस आपका लेक्चर यहाँ तक एंड है। पहले आप एंड कर दें। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा मिनास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।